सास सही कह रहे थे, हो सकता है देव सच में बीमार पड़ गया हो। जरा सी सर्दी हो जाए तो कितना परेशान हो जाता है वो, और अभी तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने पाने की स्थिति में भी नहीं है। चंदा, तुम अभी अभी बीमारी से उठी हो, इस तरह से परेशान रहोगी तो फिर से बीमार पड़ सकती हो ना। आपने तो उस लड़की को हमारे परिवार, हमारे खानदान की बड़ी बहू का मान दिया था ना। अब देख लिया नतीजा, हमारे नियते का मान ना रखा ना सही, पर कम से कम आपके भरोसे, आपके प्यार की तो इज्जत करती वो। चंदा, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि वसु ने देव को रोका होगा। वो ऐसा क्यों करेगी? अरे तुम और देव तो उसके जीवन के आधार स्तंभ हो। वो तुम्हें और देव को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर सकती, और इतना तो मैं अपनी बड़ी बहू को जानता हूं। और देखो चंदा, तुम ही कहती थी ना कि किसी भी बात की तह तक गए बिना निष्कर्ष निकालना गलत बात है। तो फिर बिना किसी सबूत के, बिना किसी सुनवाई और दलील के तुम वसु को दोषी कैसे ठहरा सकती हो? देखो चंदा, हो सकता है कि शायद देव सच में बीमार पड़ गया हो। वैसे भी वो दिन रात धूल मिट्टी धूप में मेहनत करता है बेचारा। शायद थकान की वजह से सच में बीमार पड़ा हो सकता है ना। जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, तभी दादा और जादूगर डिनर पे नहीं आए। कहीं दादा की तबीयत सच में ज्यादा खराब तो नहीं है? तो मासा ने कसम ना दी होती ना तो अभी के अभी जाकर के उनका हाल पूछ लेता। और अगर घर पे रहना तो बार बार दादा को देखने का मन करेगा। ड्राइव पे ही चला जाता हूँ। ये तो स्वीटू का प्रिस्क्रिप्शन है। तो एक बार हेलो अनामिका जी, स्वीटू का ना एक पाउच मेरी गाड़ी में रह गया था। उसके अंदर उसके प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन हैं। एंड आई एम श्योर कि आप उन मेडिसिन के लिए परेशान हो रही होंगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के अभी आपके घर आके दवाइयाँ पकड़ा जाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर मेडिसिन है। मैं कल ऑफिस जाते वक्त आपके घर से पिक कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। अरे नहीं, मतलब इसमें परेशानी वाली क्या बात है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, आई होप जब घर लौटूं तो हालात थोड़े से बेहतर हों। सास सही कह रहे थे, हो सकता है देव सच में बीमार पड़ गया हो। जरा सी सर्दी हो जाए तो कितना परेशान हो जाता है वो, और अभी तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने पाने की स्थिति में भी नहीं है। मौसा को कितना बुरा लगा होगा, उन्होंने हमारे लिए कितनी तैयारियां कर रखी होगी।